मतलब आप इशारा ये कर रहे हैं मायावती को भी एक भी सीट नहीं आएगी, बहन जी का भी खाता नहीं खुलेगा मौर्य जी? अगर 80 के बाद कुछ बचेगी यूपी में तब किसी का खाता खुलेगा। जब 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा तो खाता किसका खुलेगा? पर सब ये कहते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाती है बीएसपी। विधानसभा चुनाव में भी यही किया, अलग लड़के, और इस बार भी यही करेगी। नहीं, 2019 का लोकसभा चुनाव याद है अगर आपको, तो यहाँ सपा और बसपा कांग्रेस सब मिल करके लड़े थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी 51% वोट और 64 सांसद जिताने में सफल हुई थी। उत्तर प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने सुशासन दिया है, जो विकास किया है, और जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का लाभ गरीबों को सीधे मिल रहा है। भ्रष्टाचार करने वालों पर करारी चोट हो रही है, अपराधी भय से कांप रहे हैं, और जनता खुशहाल है, मस्ती में है, अपना जीवन सही प्रकार से जीने का उनको मौका मिला है। या उत्तर प्रदेश जो बदहाल हो गया था, आज वह विकास के पथ पर है। ओके, अच्छा मौर्य जी, एक चीज और बताइए। अब आपने जब 80 की 80 सीट का दावा कर दिया तो हम ये मान के चल रहे हैं आप सीधे सीधे राहुल गांधी को भी चुनौती दे रहे हैं कि आइए अमेठी से लड़ लीजिए, आप हार जाएंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ? यह तो उनको मालूम है, 19 का चुनाव वह देख चुके हैं। 19 में वो सपा बसपा के समर्थन से चुनाव लड़े थे अमेठी का, तब हारे थे, और सपा बसपा के समर्थन से ही श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनकी मम्मी भी चुनाव लड़ी थी, वो भी हारी थी। इसलिए इस बार तो रायबरेली में भी कमल खिल रहा है। मैंने कहा 80 की 80 सीटों पर कमल खिल रहा है, चाहे श्री राहुल गांधी जी लड़े, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी लड़े, चाहे श्री अखिलेश यादव जी लड़े, और चाहे उनकी पार्टी का कोई भी लड़े, लेकिन कमल की आंधी है, और उस आंधी के आगे यह भ्रष्टाचार करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, माफियाओं का संरक्षण करने वाले टिक नहीं सकते। ओके, और आप इस बार कितने % वोट टारगेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पिछली बार तो 50 के आसपास आए थे। नहीं, हम तो नारा लगाते हैं 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन हम लोकसभा चुनाव 2024 में ये नारा लगाने का साहस कर सकते हैं कि 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम किया है। आज सभी वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हर बूथ पे लक्ष्य है कि जितना वोट पिछली बार मिला है उसमें 370 वोट बढ़ाना है। 370 अनुच्छेद हटाने का जो कार्य हुआ है भाजपा गठबंधन की सरकार में माननीय मोदी जी के द्वारा, उसके कारण 500 वोट बढ़ाने का भी लक्ष्य दिया है, क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर यानी राष्ट्र का मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। तो चारों तरफ जो समर्थन मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो बिना भेदभाव के जातिवाद की जो राजनीति करते थे, उनकी राजनीति पर विराम लग रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब रोजा अवतार की पार्टियां नहीं कर रहे हैं जी।